इस वक्त हम मौजूद हैं अजीजाबाद के इलाके मोहम्मदी पार्क में, जहां पर हुकूमत के बाद अब अपोजिशन भी जो है मैदान में आ गई है। सुबह जो है वज़ीर आला सिंध जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, ताहम अब हुकूमत को आईना दिखाने के लिए अपोजिशन भी मैदान में आ गई। एमक्यूएम के नामजद डिप्टी मेयर अरशद वोरा हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये हुकूमती इकदाम को किस तरह से देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे देखते हैं जो हुकूमत आज वज़ीर आला भी मैदान में थे, आप किस तरह से देखते हैं हुकूमती इकदाम? नए वज़ीर आला है, क्या उम्मीद आपकी? पहले तो देखें, मैं ये करेक्ट कर दूं कि कल जब बारिश शुरू हुई थी तो हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, काउंसलर्स, इलाके के एमपीएज, एमएनए, ये सब कल रात से ये मैदान में है, उतरे हुए हैं। तो ये मैं करेक्ट कर दूं। दूसरे, वज़ीर आला साहब ने फिर वही रिवायत को बरकरार रखते हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ का दौरा किया। वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में सीएम हाउस भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में डिफेंस भी होता है, क्लिफ्टन भी होता है, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ इज़ ऑफ द इम्पोर्टेंस तमाम इन लोगों के लिए। दूसरे, आपने एक बात कही अभी कि अपोजिशन भी मैदान में। हम अपोजिशन नहीं हैं, हम यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो यहाँ से जीते हुए हैं। पूरे कराची की 2.5 करोड़ आबादी ने 90% मैंडेट जो है वो हमें दिया है, और उस 90% मैंडेट को अगर तस्लीम नहीं किया जा रहा तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, इस अवाम का कसूर नहीं है। इस अवाम की आह जो है वो लगेगी, और अगर ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख तक ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर जब आप देखेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुंतखब नुमाइंदे जो कि पास्ट में भी ये चीज़ें साबित कर चुके हैं, जब ये चीज़ों पर एड्रेस करेंगे, इन चीज़ों पर उतरेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास एक प्लान है। हम उस प्लान पे, जिसमें कि शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है, उस प्लान पे जब हम अमल दरामद करेंगे, ऑफिशियली जब हमें अलाउ होगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस शहर का नक्शा बदलेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का इशू हो गया, वाटर बोर्ड का इशू हो गया, सीवेज के इशू हो गए, जो कचरे का इशू है, कचरा इन्होंने 440 मिलियन अभी जो कचरा साइड में किया था, उस साइड में कचरे को करके उठाया नहीं गया था। ठीक है, हम भी समझते हैं उसको ड्राई होना चाहिए, लेकिन अब उसको उठा लेना चाहिए था। वो कचरा वापस अगर उन्हीं नालों में चला गया तो आपके 440 मिलियन ज़ाय हो गए। ये 440 मिलियन इसी तरह रहने देते, इस गरीब आवाम को बांट देते, तो शायद गरीब आवाम की दुआएं उनको मिल जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत सिर्फ मीडिया की हद तक शायद कामयाब होगी, प्लानिंग की हद तक, आवाम के दिलों की हद तक, आवाम में उतरने की हद तक, काम करने की हद तक ये टोटल फेल है। अच्छा सर, आप किस तरह से देखते हैं रेन इमरजेंसी सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई थी? आज के इकदाम, वज़ीर आला का विजिट तो एक तरफ हो गया, लेकिन आज जो आपने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, तो आप किस तरह से देखते हैं जो इकदाम किए हैं सिंध हुकूमत ने, क्या आप मुतमिन हैं उनसे? रेन इमरजेंसी डिपार्टमेंट का नाम सुना है, अमला वही होता है, वही काम कर रहा होता है। उनको जो है वो कहते हैं 24 घंटे ड्यूटी पे रहना, उसमें से कोई रहता है, कोई नहीं रहता। जो रहता है उसका आवाम की तरफ से शुक्रिया, जो नहीं रहता उससे बस गुजारिश है कि अपना काम छोड़े, घर जाके बैठ जाए, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये 4-4 घंटे शारा फैसल पे जो ज़रा सी बारिश होती है और पानी खड़ा होता है और ट्रैफिक जैम होता है, तो क्या ये इतनी बेवकूफ़ और जाहिल गवर्नमेंट है कि जिसको यही नहीं पता हाउ टू मैनेज द ट्रैफिक, और वो उस ट्रैफिक को मैनेज करके कम से कम उस रोड को क्लियर करें जो पूरी कराची की हार्ट लाइन है, जहाँ से पूरी कराची में ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। एक जगह आपका कंजेशन हुआ, पूरा कराची का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। ये बहुत बड़ा फेलियर है।